तो खैर चलो, हास्य रस की परिभाषा लिखो। जब किसी काव्य में जब किसी काव्य में किसी घटना, परिस्थिति, जब किसी काव्य में किसी घटना, परिस्थिति, किसी की वेशभूषा, अथवा रंग रूप का ऐसा वर्णन किया जाए, जिसे सुनकर या देखकर हंसी आती हो, वहाँ हास्य रस होता है। देखो ध्यान देना, हास्य रस हमारा कहाँ होगा, जहां पर भी हमें ऐसा लगे कि किसी चीज को देखकर या पढ़कर या सुनकर, किसी की वेशभूषा से या किसी की एक्टिविटी से, किसी की बातों से अगर हमें हंसी आ रही है तो वहां हमारा, और उस चीज का वर्णन किया गया है तो वहां हमारा हास्य रस होता है। अब इसका स्थायी भाव है यहाँ पर हास, ध्यान रखिएगा, स्थायी भाव होगा हास। आश्रय आलंबन, जिसके मन में हास का भाव जगा है, इसमें नायक, नायिका, लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक आदि रहेंगे। विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में हास्य का भाव जगा है। इसके अंदर जोकर आदि हो जाते हैं, जैसे मान लो जोकर एक्टिविटी करता है, उसको देखकर हमारे मन में हास आता है, यानी हंसी आती है। उद्दीपन क्या होगा, हंसाने वाले के हाव भाव, यानी वो क्रिया प्रतिक्रिया जिससे जो हंसाने वाला है, यानी वे परिस्थितियां जिनके कारण हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। अनुभाव के अंदर आएगा आश्रय की हास्य चेष्टाएं, यानी जिसके अंदर मन में भाव जग गया, उसके बाद उसकी चेष्टाएं, जैसे जोर जोर से हंसना, ठहाके लगा के हंसना या लोट पोट के हंसना आदि। तो ये सब उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होगी आश्रय की। संचारी भाव में आएगा हर्ष, उत्सुकता, चपलता, चंचलता आदि, इस तरह से। चलो उदाहरण देखते हैं हम। तो उदाहरण दिया है हमारे यहाँ पर, दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण दिया है, विंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। ये जो पंक्ति है जितनी बोल्ड की हुई है इतनी आपकी परीक्षा में आती है, और ये बहुत बार आती है। इसके बहुत बार आने का कारण क्या है कि इसमें पूछा जाता है विंद के वासी उदासी इस तरह से करके, और आपसे पूछा जाता है इसमें रस बताना है, और पहले नंबर पर लिखा होता है इसमें करुण रस, और दूसरे नंबर पर वियोग श्रृंगार रस, तीसरे नंबर पर हास, इस तरह से आता है। तो अक्सर छात्र इसमें या तो वियोग श्रृंगार लगा देते हैं या करुण लगा देते हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि उनको ऐसे बताया जाता है, जैसे शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाती है, तो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या बताया जाता है कि पंक्ति के अंदर आपको शब्द देखने होते हैं। अगर आपको दिखे उदास है, दुखी है, दुख है ऐसा, तो उसको करुण रस में लगा दो। अब छात्र यही गलती कर देते हैं, क्योंकि अब देखो कवि तो ठहरा कवि, अब उसकी मर्जी आए तो वो उदास और दुख और इन सारे शब्दों के साथ भी हास्य पैदा कर सकता है। तो इस पंक्ति में यही है, यहाँ पे उदासी शब्द दिखता है और ये दुखारे शब्द दिखता है, बस इसी को देखते हैं छात्र और करुण रस लगा देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बस इसको याद रखना। इसमें हास्य कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, इसके पीछे कहानी है। ये तीन पंक्ति जो है इसको समझने के लिए ही हमने यहाँ लिखी है। दूसरे में आता है, पुनि पुनि मुनि उकसही उकलाही देखी दशा हर जन मुस्काही। इन पंक्ति में ये जो नीचे बोल्ड है, इस पंक्ति में हास्य रस है। अब इस पंक्ति को समझने के लिए कि ये स्थिति कहाँ से आई है, तो ये ऊपर की तीन पंक्ति मैंने यहाँ पर दी है। क्योंकि देखो ध्यान रखिएगा,
आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनको गद्यांश और पद्यांश भी पढ़ना होता है, तो मैं पूरा पद्यांश लेकर आपको यहाँ पे उसका अर्थ बताती हूँ। तो जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम है और जिनको पद्यांश की व्याख्या लिखनी होती है, उनके सीखने का तरीका यहीं पे है, क्योंकि जब आप कभी व्याख्या लिखेंगे तो आपको व्याख्या के साथ उसका अर्थ तो लिखना ही होगा, उसका प्रसंग लिखना होता है, उसके साथ विशेष लिखना होता है। और विशेष में आप डालते हैं कि उसमें अलंकार कौन सा है, उसमें रस कौन सा है और उसमें छंद कौन सा है, ये सारी चीज़ें। तो जब पूरा अगर हम किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो वहाँ से हमें पता चल जाता है, सॉरी पैराग्राफ नहीं, किसी पद्यांश को हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें रस कौन सा होगा, अलंकार कौन सा होगा। हम एक पंथ 3-4 काज करके चलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अपने अपने अनुसार इसमें सीखना है। जिनका वनडे एग्जाम है तो वो पंक्ति के हिसाब से सीखेंगे, जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम है वो लेखन के हिसाब से सीखेंगे। तो पहला पॉइंट जो है हमारा, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। ये पंक्ति कुछ उस समय की है जब भगवान राम विंध्याचल पर्वत की ओर चले थे, तो वहाँ के ऋषि मुनियों को ये सूचना मिली कि भगवान राम जो हैं वो विंध्याचल पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो आपने उनके एक कहानी सुनी है राम के जीवन की, कि राम जब विश्वामित्र के साथ जंगल में गए हुए थे तो उन्होंने जो अहिल्या थी उसको अपने पैर से छुआ, जो पत्थर बन गई थी शाप के कारण, पैर से छुआ और वो नारी बन के आकाश में उड़ गई। ये कहानी आपने सुनी। तो ये कहानी अब जो भी रही होगी, लेकिन अब देखो आजकल तो आपके पास वीडियो हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, पर यूट्यूब पर देखने के बाद भी बहुत सारी जो बात कुछ और होती है और बढ़ते बढ़ते कुछ और बन जाती है। तो बातें हमेशा ऐसे ही बनती हैं, कभी भी कहीं सुनी बात पर पूरा यकीन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही बात बन गई। जब राम ने अहिल्या को मुक्ति दिलाई तो उनको तो मुक्ति दिलाई कि ये था कि जब अहिल्या पत्थर की बन गई और वो पत्थर की बनने के बाद भी बोली कि मेरा कोई दोष नहीं है, तो इसी ने खुद ही बताया कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे राम के रूप में, तब वो अगर अपने पैर से तुम्हें स्पर्श कर देंगे तो तुम मुक्त हो जाओगी। तो ऐसा कहा। अब ये ऋषि जानते थे तो इसलिए ऋषि उनको लेके गए और ऐसे यहाँ पे मतलब उन्होंने पैर से छुआ और फिर उनको मुक्ति मिल गई। अब कहानी तो ये थी, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या हो गई कि राम जिस पत्थर पर पैर रख देते हैं, जिस पत्थर को छू देते हैं, वो नारी बन जाता है। अब ये ही बात बनते 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 विंध्याचल पर्वत के ऋषियों तक पहुंच गई। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी आ रहे हैं और ये विंध्याचल पर्वत और इस पे पड़ी हुई बहुत सारी शिलाएं, अब राम के पैर अगर इन शिलाओं पर पड़ते जाएं और ये सब की सब चंद्रमुखी अगर होती चली जाएं तो कितना आनंद होगा। तो उसी को यहाँ पे जो ऋषि है, जो कवि है, उसने यहाँ पे व्याख्या की है। कहा है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। अब इस पंक्ति में हास्य कैसे है कि विंध्याचल पर रहने वाले जो वासी हैं वो बहुत ज्यादा उदास हैं। तपोव्रत धारी, जिन्होंने तप करने का व्रत धारण कर रखा है, बिना नारी के महादुखी हैं। तो आपको इस बात में हास्य नहीं आता कि जब, अरे आता है कि एक तो उन्होंने तप धारण कर रखा है और बिना नारी के दुखी है। किसने कहा था उनसे तप धारण करने के लिए? शादी करते जाके अपना गृहस्थ जीवन बसाते। तो ये हास्य इसमें इसी पंक्ति में है कि एक तो अपने आप को योगी कह रहे हैं, ठीक है, और फिर कामना कैसी है? भोगी जैसी। तो इस बात पे हंसी आती है। यानी तो हास्य इसमें यही है। जब आप किसी योगी को सुनेंगे जो सन्यास ले चुका है और वो कहेगा कि अरे भाई मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नारी नहीं है, तो इस बात पे हंसी नहीं आएगी। तो सन्यास क्यों लिया था? किसने मना किया था तुम्हें? तो यानी कहने का मतलब यह है कि इस पंक्ति में यही हास्य है। फिर आगे पंक्ति कहती है कि गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिवे मुनिवृंद सुखारे। यानी मुनिवृंद मतलब जो मुनियों का वो झुंड है, जो समूह है, उन्होंने कथा सुनी है। कौन सी? गौतम की तीय मतलब गौतम की पत्नी को तरने का, गौतम की पत्नी को जो उन्होंने तरा था उसकी कथा उन्होंने सुनी है और उस कथा को सुनकर और एक दूसरे को सुनाकर बहुत ही सुख का अनुभव वो कर रहे हैं। और मन में क्या सोच रहे हैं? हवे है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। हे राम, आपके पैर अगर इन शिलाओं पर पड़े और ये सब की सब चंद्रमुखी हो जाएं तो कितने आनंद की प्राप्ति होगी। कीनी भली रघुनाथ
जो जो कृपा करी कानन को पगु धारे, यानी कहते हैं कि हे रघुनाथ, आपने हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा करी है, जो आप कानन मतलब जंगल, ठीक है, वन, जो आपने अपने पग हैं, अपने पैर जंगल की तरफ धारे, ये आपने हम लोगों पर बहुत कृपा करी है। तो इस पंक्ति में हमें हास्य उत्पन्न होता है कि यहाँ पर एक तरफ तो वो व्रत लेके बैठे हैं तप करने का, और दूसरी तरफ ग्रस्त जीवन की सपने देख रहे हैं। तो इसमें हास्य है, इसलिए हास्य रस आएगा इसमें। अब दूसरा पॉइंट है, काहू ने लखा सो चरित बिसेखा। अब इसको पढ़ने से पहले इसके पहले की कहानी सुन लो। कहानी ये है कि नारद मुनि जी को एक बार ऐसा मोह हो गया कि उन्हें अब ग्रस्त जीवन में जाना चाहिए। तो एक कन्या थी, उसका स्वयंवर हो रहा था, बहुत सुंदर कन्या थी। तो गगन विहार करते हुए नारद जी ने उसे देखा, और उसे देखकर उनके मन में ग्रस्त जीवन जीने की इच्छा हुई। तो अब उसके स्वयंवर की बात सुनी, तो उन्होंने सोचा कि इस कन्या से तो मुझे ही विवाह करना है। तो भगवान विष्णु के पास आ गए और उनसे कहा कि प्रभु, मुझे तो बहुत हो गया सन्यासी जीवन, अब मैं गृहस्थ जीवन में आने वाला हूँ, और आप मुझे अपना रूप दे दो कि ऐसे एक कन्या है, उसका विवाह होने जा रहा है, तो मुझे उनसे विवाह करना है। तो श्री हरि ने ये कहा कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर कहा कि प्रभु, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज़ मांग रहा हूँ, अपना रूप दे दो मुझे एक बार। तो श्री हरि ने कहा कि ठीक है नारद, तुम्हें हरि का वह रूप मिले जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो उन्होंने ऐसे कह दिया। अब हरि का मतलब आप जानते ही हो, हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। तो विष्णु भी होता है, और वानर भी होता है, बंदर भी होता है। तो क्योंकि अब देखो, जो सिस्टम है, यानी जो शक्ति का, अब भगवान विष्णु को तो एक काम दिया गया है पालनकर्ता का, लेकिन भगवान विष्णु से ऊपर भी एक पावर है जो अदृश्य होती है, जो सबको ये बांटती है कि तुम्हारा क्या काम है। तो नारद मुनि को काम दिया गया था सन्यासी जीवन का, कि आपको क्या करने हैं, सबका कल्याण करना है, ऐसे जो ज्ञान की बातें होती हैं उनके माध्यम से। अब वो जा रहे हैं ग्रस्त जीवन में, तो प्रकृति ऐसा कैसे होने जाती। तो भगवान विष्णु ने भी चाल खेल दी, उन्होंने भी ऐसा बोला कि अब ये योग माया, जिसे योग माया कहते हैं ना, उसका काम है। उन्होंने कहा हरि का वह रूप मिले जिससे तुम्हारा कल्याण हो। अब उन्हें बनाया गया संन्यास जीवन के लिए, तो योग माया ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी का रूप परिवर्तित हो गया। अब अपने चेहरे को कोई अपने आप थोड़ी ना देख सकता है कि मुझे कौन सा रूप मिला है। उन्हें तो ये लगेगा कि जैसे भगवान विष्णु सुंदर दिख रहे हैं, तो हरि का रूप मुझे मिला है, तो मैं हरि के जैसा ही दिख रहा हूँ। तो उन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है। अब वो जाके स्वयंवर में बैठ गए, वहां पे नारद जी उस स्वयंवर में। तो वहां पे क्या दृश्य हुआ है उसका वर्णन है ये, कि काहू ने लखा सो चरित बिसेखा। लखा मतलब देखना। किसी ने भी इस तरह का जो शरीर है या इस तरह का रूप है वो नहीं देखा था अभी तक, जो स्वरूप नृप कन्या देखा। नृप का मतलब है राजा। तो राजा की कन्या ने जो स्वरूप नारद जी का देखा। मरकट बदन भयंकर देही। मरकट कहते हैं बंदर को, यानी बंदर का शरीर और भयानक देह लग रही थी। देखत हृदय क्रोध भाते ही। जैसे ही उस कन्या ने उन्हें देखा तो अपने मन में, अपने हृदय में क्या कर लिया, क्रोध धारण कर लिया। अब उन्हें क्रोध क्यों आया कि एक तो मैं स्वयंवर कर रही हूँ, ऊपर से ये बंदर की शकल वाला आदमी अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं इसका वर्णन करूंगी। तो उन्हें इस बात पे क्रोध आ गया है। तो आगे है, जेहि दिसी नारद बैठे फूली, सो दिसी तेह न विलोकी भूली। यानी जिस दिशा में नारद जी फूले हुए बैठे थे, मतलब खुशी के मारे, उस दिशा में उस कन्या ने भूल कर भी नहीं देखा। विलोकी का मतलब है देखना, ठीक है। भूल कर भी उस दिशा में उन्होंने नहीं देखा। पुनि पुनि मुनि अक्सही अकुलाही, देखी दशा हर जन मुस्काहें। अब जैसे वो एक राजा के बाद दूसरे राजा के पास जा रही हैं, तो बार बार नारद जी अकला कर खड़े हो जाते हैं कि अब की बार मेरा नंबर आएगा, अरे सारी सभा में सबसे ज्यादा सुंदर मैं दिख रहा हूँ, वो ऐसा सोच रहे हैं। अब उनकी इसी एक्टिविटी पर वहां जो स्वयंवर देखने के लिए आए वो लोग मुस्कुरा रहे हैं। अब इस तरह की एक्टिविटी अगर आपके सामने आएगी तो आपको क्या करुण रस आएगा कि हास्य? हास्य रस। तो इसमें क्या है, हास्य रस है। नंबर 3,
तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक लिए थे सारे श्रोता। हाँ, पुनी पुनी मतलब बार बार, पुनी पुनी का मतलब है बार बार, मुनि मतलब नारद जी के लिए आया, उकसही अकलाही मतलब बार बार उकसाते हैं, अकलाते हैं कि वो अब मेरा नंबर कब आएगा, इस चीज के लिए। अब देखो तीसरे पॉइंट में दिया है, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। जो प्रेम प्रताप जी हैं वो अपना तंबूरा लेकर मंच पर बैठ गए हैं। साज मिले 15 मिनट, मतलब उनको गाने का जो टाइम दिया गया है वो 15 मिनट का दिया गया है कि आपको इतना टाइम में अपना जो प्रदर्शन है वो करना है। लेकिन घंटा भर आलाप, 1 घंटा का उनका आलाप ही हो गया। अब आलाप समझते हो, जो कहते हैं आ, जो बोलते हैं ना, शुरू करते हैं राग सुनाने के लिए। तो घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। अब घंटा भर का आलाप मार लगा के और अपने राग में वो डूब गए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे खिसक लिए थे सारे श्रोता। और सारे श्रोता धीरे धीरे वहां से उठकर चले गए। तो ऐसा जो दृश्य है उसमें आपको क्या आता है, करुण आएगा कि हास्य? हास्य। तो इसके अंदर हास्य रस होगा। ठीक है। नहीं, वो हास्य ही है। ये चीज देखो उनके लिए नहीं है, वहां जो स्थिति है, ये स्थिति जो है ये आपके लिए है। आपके मन में क्या आ रहा है, वो परिस्थिति वहां नहीं, आपके मन में क्या, कौन सा भाव आ रहा है, वही हमारा रस होता है कि हमारे मन में किस तरह का भाव आता है। रौद्र रस देखिए, रौद्र रस में लिखिए, जब किसी काव्य में किसी वैर वैर मतलब दुश्मनी, ठीक है, कौमा अपमान अथवा किसी तरह का प्रतिशोध, जब किसी काव्य में किसी वैर, कमा अपमान अथवा किसी तरह का प्रतिशोध के कारण प्रतिशोध, शोक नहीं, प्रतिशोध, प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना, बदला लेने की भावना जो होती है, के कारण क्रोध का वर्णन किया जाता है। क्रोध का वर्णन किया जाता है, वहां रौद्र रस होता है। ऑनलाइन में एक छात्र पूछ रहे हैं, मैम कैसे पता चलेगा? अब हो सकता है कि इन्होंने ये पूछा हो कि कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा रस है। तो पता चलेगा आपको अर्थ से, कभी भी आप शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकते। कोई भी पंक्ति है, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आप पढ़िए, आपके दिमाग में उसका भाव अचानक से आने लगता है। ये एक तरीका होता है, जब आप शब्द को बार बार पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने से अपने आप आता है, ठीक है। और ये कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे ये चीज़ बता दें कि ऐसे शब्द मिलें या इस तरह की चीज़ हो, बिना अर्थ के कोई दूसरा शॉर्ट तरीका नहीं है। आपने देखा ही कि विंध्य के वासी उदासी, अगर ये होता तो इसमें हास्य रस, हमेशा करुण रस में ही बच्चे लगाते हैं बार बार, ठीक है। चलो, तो इस बात का ध्यान रखो। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें स्थायी भाव क्या होगा, इसका क्रोध होगा। आश्रय आलंबन, जिसके मन में स्थायी भाव यानी क्रोध का भाव जगा है। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में क्रोध का भाव जगा है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण क्रोध का भाव जगा है, जैसे अपमान सहना या कटु वचन सुनना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज हो जाती हैं, कोई आपसे लड़ने की बात करे तब आ सकता है, या कोई अपमान कर दे, गाली गलौज कर दे। अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं, जैसे आश्रय की चेष्टा क्या होंगी, आंखों का गुस्से से लाल होना, गुस्से में कांपना या गुस्से के कारण जो भी प्रतिक्रिया देना। संचारी भाव में आ जाएगा अमरस, उग्रता, आवेग।
यानी ये क्रोध की, जब क्रोध आ जाता है तो अचानक से क्रोध होना, तीनों का मतलब यही है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण दिया है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। ये जो पंक्तियां हैं ये हैं कृष्ण की चेतावनी से। तो कृष्ण की चेतावनी में दो आपको रस देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पर आश्चर्य अद्भुत रस होता है और कहीं कहीं पर रौद्र रस होता है। तो कृष्ण की चेतावनी, अब आप जानते हैं जिस समय कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से जो पांडव हैं उनके लिए 5 गांव मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन सुई के बराबर की, भैया कहते हैं ना, सुई की नोक के बराबर की भूमि देने से मना कर देता है और उल्टा कृष्ण को बांधने की कोशिश करता है कि कृष्ण को बांधकर उसमें कैद में डाल दिया जाए। तो उस समय कृष्ण अपना जो स्वरूप है वो बढ़ा लेते हैं, यानी कृष्ण को उस समय गुस्सा आ जाता है। तो वही है कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जो दुर्योधन के इस कृत्य पर हरि को गुस्सा आ गया, यानी कृष्ण को, तो कृष्ण ने एक भीषण हुंकार के साथ अपना स्वरूप बढ़ा लिया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, दिग्गज का मतलब है 10 दिशाएं, 10 दिशाएं डगमग डगमग करके डोलने लगी, यानी हम कह सकते हैं कि भूकंप जैसी स्थिति आ जाएगी उस तरह से। भगवान कुपित होकर बोले, और भगवान कृष्ण जो है वो गुस्से में होकर, कुपित का मतलब है क्रोधित हो जाना, क्रोधित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यानी अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो जंजीर बढ़ा और साध मुझे। तो दुर्योधन से कह रहे हैं, हाँ दुर्योधन चल बांध मुझे। तो अब उस समय जो कृष्ण हैं वो किस में है, क्रोधित अवस्था में। तो यहाँ क्रोध का वर्णन किया जा रहा है, कृष्ण के क्रोध का वर्णन किया जा रहा है। आगे उसी पंक्ति में वो कहते हैं, दूसरा पॉइंट आता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। यानी जो मैं तेरे हित में जो वचन लेके आया वो तूने उसे नहीं माना, और जो मैं तेरे पास मित्रता का जो मूल्य लेकर आया था वो तूने नहीं पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। यानी अब देख इस बात को कि मैं जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ, और अंतिम संकल्प तुम्हें सुना के जा रहा हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। अब जो आपका हिंदी में लिखा हुआ है खड़ी बोली में वो तो आपको समझ में आ जाता है, जो नहीं समझ में आता वो आता है कि अगर अवधी में लिखा हुआ है या आपका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन उसे भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे बार बार ध्यान से तो उसके भाव भी आपको कुछ कुछ समझ में आ जाते हैं। और अगर आप विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, अगर इनको सबको अच्छी तरह से याद कर ले तो बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पर जिनका अर्थ आपको पता चल जाएगा और अपने आप ही उस पूरी पंक्ति का फिर अर्थ भी समझ में आता है। तीसरा पॉइंट फिर आगे है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। अब ये उसी समय का वर्णन है जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और फिर उनको बताया ध्यान से कि ध्यान से देखो तुम्हें जो मोह उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तो उन सारी बातों को याद करके जो अर्जुन है, क्षोभ का मतलब होता है बदले की भावना वाला गुस्सा। ठीक है, क्षोभ का मतलब होता है जो बदले की भावना से जो गुस्सा उत्पन्न होता है उसे क्षोभ कहते हैं। तो कृष्ण के वचन सुनकर जो अर्जुन है वो बदले की भावना से क्रोधित हो उठे हैं। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। सील मतलब जो उनका शांत स्वभाव है, उस शांत स्वभाव को भूल कर मतलब हाथ, तल माने हथेली, हाथ की जो हथेली है उन्हें आपस में मलने लगे हैं। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, और कहा कि अब संसार देखेगा कि जो हमारे शत्रु हैं वो रण में मृत पड़े हैं। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, और इस तरह की घोषणा करके वो उठकर खड़े हो गए। तो इन पंक्ति में क्रोध का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, रौद्र रस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भयानक रस। भयानक रस की परिभाषा लिखिए। लिखिए, जब किसी काव्य में भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है, जब किसी काव्य में भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है
जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है वहाँ वहाँ भयानक रस होता है। जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है वहाँ भयानक रस होता है। एक लाइन और इसमें लिखो, प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन। प्रकृति प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन भी भयानक रस में किया जाता है। प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन भी भयानक रस में किया जाता है। देखो, भयानक रस आपका कब होगा? एक तो जहां पर प्रकृति का प्रलय वर्णन हो, जैसे भूकंप का, भूस्खलन का, या सुनामी का, या ज्वालामुखी विस्फोट का, इस तरह का जो भी प्रकृति का प्रलय वर्णन होता है वहां पर क्या होगा? भयानक रस होगा। इसके अलावा किसी को डर लग रहा है, किसी को मृत्यु का भय है, या कुछ ऐसा दृश्य हो रहा है, भूत प्रेत का दृश्य हो रहा है, या कुछ ऐसी कि कोई जंगली जानवर किसी पर आक्रमण करना चाह रहा है और वो एक डर रहा है, भय से कांप रहा है, जहां पर डर का वर्णन होगा तो वहां क्या होगा? भयानक रस होगा। इसमें हम देखेंगे स्थायी भाव हो जाएगा इसका भय। आश्रय आलंबन, जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है, नायक, नायिका या लेखक, कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक जो भी हैं। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भय उत्पन्न हुआ है। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि हर पंक्ति के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हर पंक्ति के अंदर आपको विषय आलंबन या आश्रय आलंबन मिल ही जाए। तो आश्रय आलंबन तो एक तो हमेशा रहेगा, पाठक और लेखक जो है, ठीक है, या दर्शक अगर दृश्य दिखाया गया है। बाकी विषय आलंबन हर जगह मिलना संभव नहीं है, ठीक है। उद्दीपन जरूर मिलेगा। उद्दीपन में आ जाएंगी वे परिस्थितियां जिनके कारण मन में भय पैदा हुआ है, जैसे बाढ़ का आना, तूफान का आना, भूकंप या सुनामी, या भूत प्रेत का डर। अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं क्या हो जाएंगी? डर से चीखना चिल्लाना, भय से कांपना, बेहोश हो जाना आदि। संचारी भाव में देखेंगे त्रास, चिंता, आशंका, जड़ता और डर। तो त्रास आप पता ही है, जो अचानक से चिंता होती है, यानी डर एक तरह का डर ही होता है। आशंका भी मतलब भय हो रहा है मन में कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। जड़ता मतलब स्थिरता रहती है, कुछ समझ में नहीं आता। उदाहरण देखेंगे इसका। पहला उदाहरण दिया है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। उधर गरजती यानी एक तरफ गरजती है सिंधु, सिंधु मतलब सागर, और लहरिया मतलब लहर, सागर की लहर एक तरफ गरजती हुई आ रही है कुटिल काल के जालों से। कुटिल मतलब चालाक, काल मतलब यमराज, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे एक चालाक यमराज जिस तरह से अपने जाल को बिछा देता है, उसी तरह से जो सागर की लहर है वो गरजती हुई चली आ रही है, लग रहा है ऐसा। चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। और वो लहर कैसी लग रही है? ऐसी लग रही है कि जैसे कोई व्याल मतलब बड़ा सा सांप होता है, व्याल का मतलब सांप होता है, ठीक है। जैसे कोई बड़ा सा सांप हो और वो फन फैलाकर जहर का फैन मतलब झाग, फैन का मतलब है झाग, जैसे झाग उगलते हुए चला आ रहा हो। अगर आपको ऐसा दिख जाए कि बाहर दूर से कोई बहुत बड़ा सांप है और वो फैन उगलते हुए, फुंकार मारते हुए इधर और ही बढ़ा आ रहा है, तो आपको आनंद आएगा? क्या लगेगा? डर। आप डर से भाग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भयानक रस है, ठीक है, भय उत्पन्न होगा मन में। नंबर 2, एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। एक तरफ अजगर लख रहा है, लखने का मतलब होता है देखना, ललचाई हुई नजरों से,
और एक तरफ मृगराय। मृगराय किसका पर्यायवाची है? हिरन कौन कह रहा है? शेर का, ठीक है, शेर का। तो एक तरफ शेर, हिरन से कोई डरेगा क्या? एक तरफ शेर है और एक तरफ अजगर, दोनों तरफ से क्या है? मौत ही मौत है, ठीक है। विकल, विकल मतलब है परेशान, व्याकुल, बेचैन। बटोही मतलब राहगीर, तो बेचैन परेशान जो राहगीर है, बीच ही परो मूर्छा खाए। और जब दोनों स्तुति को देखकर ही बीच में क्या हो गया? मूर्छा खा के पड़ गया, यानी जिसका भाग्य हो वो खा जाए। तो उसे तो डर से क्या हो गया? वो तो मूर्छित हो गया। तो यहाँ पर क्या है? भयानक रस है। हाँ जी, हाँ, हिरन से डर लगता है? क्या होता है? हिरन शाकाहारी जीव है। हाँ, तो आपको डर लगता है? आपने देखा नहीं ना हिरन, तो फिर उससे डर लगता है? वो तो गाय भैंस की तरह है। चलो आगे देखो, नंबर 3 दिया है, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास। अब आप ऐसे देखेंगे तो मान लो इसमें ध ध ध वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा अनुप्रास है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब हम इसमें रस देखते हैं, धसती धरा धधकती ज्वाला, यानी एक तरफ से जो धरा है, पृथ्वी है, वो नीचे धसती जा रही है और दूसरी तरफ से ज्वाला निकलती जा रही है, धधकती जा रही है। ज्वालामुखियों के निश्वास, जो ज्वालामुखी है वो क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मानो ज्वालामुखी सांस ले रहा हो। आगे दिया, और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था ह्रास, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? जो अवयव हैं वो जो उसकी लपेट में आएंगे वो धीरे धीरे क्या है? उनका ह्रास मतलब नष्ट होना। अब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में वर्णन कर रहा है कवि, कि ऐसा हो रहा है कि एक तरफ से धरा जो है धसकती जा रही है और एक तरफ से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। तो कैसा लग रहा है? जैसा कि ज्वालामुखी सांस ले रहा हो, जैसे सांस लेने में होता है ना, एक बार नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे अब उसके लिए, कवि के लिए ये हो सकता है आनंद का विषय, लेकिन अगर आपके सामने कहीं ज्वालामुखी आ जाए तो आप आनंद नहीं ले पाएंगे। आपको मतलब पता चल रहा है वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, मान लो बत्रा पे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, तो यहाँ पे आप कितनी देर रुकोगे? या फिर डिस्को डांस करोगे खड़े होके, अरे वाह क्या सुंदर ज्वालामुखी, हाँ, या भाग लेंगे? भाग लेंगे ना, क्यों? भयानक रस, ठीक है, डर पैदा होगा। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। जब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया और लंका को जलाने जब चले, तो उनके भीषण दर्शन से ही जो लंका की सेना है वो क्या हो गई? कांप गई। और उनके पास जो कहते हैं ना कि जो वो समझ गई कि अब लंका का क्या हो गया है? विनाश आ गया है। तो उसके मन में क्या खुशी उत्पन्न होगी या डर? डर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भयानक रस, ठीक है। चलो इसके बाद विभत्स रस। विभत्स रस लिखिए परिभाषा इसकी। लिखो, जब किसी काव्य में किसी वस्तु कमा व्यक्ति, जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, कमा स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाए, जब किसी काव्य में किसी वस्तु, कमा व्यक्ति, कमा स्थान, वस्तु, कमा व्यक्ति, कमा स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाए, घटना का ऐसा वर्णन किया जाए जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो, जिससे मन में, जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है, वहाँ विभत्स रस होता है।
वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे देखो स्थाई भाव हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा। ध्यान रखना, अगर आपकी परीक्षा में ऐसा लिखा हो कि विभत्स रस का स्थाई भाव बताइए और एक ऑप्शन में घृणा लिखा हो और एक ऑप्शन में जुगुप्सा, तो आपको हमेशा जुगुप्सा लगाना है, ठीक है। और ये जो स्थाई भाव हैं, अगर हम स्थाई भाव की बात करें तो स्थाई भाव को लेकर भी हमारे जो अध्यापक हैं या जो प्रोफेसर हैं उनके बीच में मतभेद है। उन्होंने एक चीज को एक चीज नहीं रहने दिया है, 50 तरह की चीजें बना दिया है, ठीक है। तो अलग अलग दिखेंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना कि अगर ऐसे आए तो जुगुप्सा ही आपको लगाना है। आश्रय आलंबन, जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई है, जैसे नायक नायिका, लेखक, कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक सब रहेंगे। विषयालंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। अगर है वह व्यक्ति तो विषयालंबन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण घृणा उत्पन्न होती है, जैसे लाश का सड़ना, जख्म का रिसना, बदबू आना आदि। अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं, जैसे चीखना, चिल्लाना, वमन करना, नाक मुंह सिकोड़ना, थूकना आदि। जैसे अब मन में अब घृणा उत्पन्न हो गई तो क्या होगा? आनंद आएगा या मुंह बनाएंगे? वोमिटिंग, वमन करना मतलब होता है वोमिटिंग यानी उल्टी, ठीक है। तो ये आपका आता है इसके अंदर। इसमें संचारी भाव आ जाएगा ग्लानि या विषाद या जड़ता, ठीक है। अब ग्लानि है, मन में क्या होगा? एकदम से ये रहेगा, अरे कैसे देख लिया, इस तरह से जब घृणा किसी चीज से उत्पन्न होती है तो, ठीक है। उदाहरण देखेंगे हम, पंक्ति दी है हमारी, पश्चाताप। मन में जब ग्लानि उत्पन्न होती है, पश्चाताप, मान लो कि आपने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया कि जिससे आपको एकदम से वोमिटिंग आ गई, घृणा आ गई, अब आपको खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मन में क्या रहता है? अरे क्यों देखा, वो जबरदस्ती है ना, एक्सीडेंट देख लें या किसी का। अब देखो जैसे दिया है, उदाहरण दिया है यहाँ पर, सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार अतई आनंद उर्धारत, गीत जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगरीन को काटी काटी के खात विदारत। अब ऐसा नहीं है कि इसमें समझ में नहीं आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक आपको रस ना आए तब तक कैसा व्याख्या कैसी है ना। तो पंक्ति क्या कह रही है? कोई लाश है और इसी उस लाश के ऊपर कोआ बैठा हुआ है। उस लाश के साथ क्या हो रहा है? सिर पर बैठियो काग, काग मतलब कोआ, सिर पर काग बैठा हुआ है, कोआ बैठा हुआ है, आंख दो खात निकारत, और दोनों आंखों को निकाल के खा रहा है। खींचत जीभ ही स्यार अतहि आनंद उर्धारत, और मतलब हृदय, जो स्यार है मतलब भेड़िया, वो जीभ को खींचकर ले जा रहा है और अपने हृदय में बहुत ही आनंद धारण कर रहा है। गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, और जो गिद्ध, गिद्ध मतलब जो चील हैं, ठीक है, गिद्ध चील बाज वगैरह जो हैं, वो जांगों पर बैठे हुए हैं और उसको खोद खोद के जो मांस है उसको उपाड़ रहे हैं, ठीक है। स्वान अंगुरीन को काटी काटी के खात विदारत, स्वान मतलब कुत्ते, जंगली कुत्ते जो हैं वो उंगलियों को काट रहे हैं। विदारत का मतलब होता है चिड़फाड़ करना, ठीक है। तो जो कुत्ते हैं वो उंगलियों का चिड़फाड़ कर रहे हैं और उनको खाते जा रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत आनंद हो रहा है, इनकी तो पार्टी हो रही है, तो आपको क्यों मतलब घृणा हो रही है? आपको कैसा लग रहा है? वैसे महसूस हुआ घृणा या फिर कुछ और वर्णन करूं? बड़ी जल्दी उल्टी वैसे मैंने ये इतनी बार व्याख्या की है, मुझे अब घृणा नहीं होती। देखो यही बात है ना, बात तो यही है कि जो जिस चीज को बार बार करता रहता है, कोई भी रस जो मिलेगा आपको वो जीवन में 1 या 2 बार ही मिलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं हम। तो पुलिस वालों का तो काम, भाई पुलिस वालों को तो सोचो ही मत, वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया से उतरे हुए हैं प्राणी। वो मैं तो ये कहती हूँ कि ईश्वर को उनको ना जादू की छड़ी देनी चाहिए थी कि है।
नहीं, यहाँ से पढ़ के गए हैं। देखो पुलिस वालों के लिए आप ये देखो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कैसी भी कंडीशन आ जाए, हर बात में पुलिस को बुलाओ, हर बात को। अरे पुलिस वाले भी तो आदमी हैं, उनमें भी तो प्राण है। ऐसे हुआ था एक बार, हमारे गांव में था कि खेत में था, ऐसी खबर मिली कि ज्वार का खेत था, उसमें ना आतंकवादी छिपे हुए हैं, ऐसी खबर उड़ी थी। 2004 के आसपास की बात है। तो वहां पे रहा कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाने के लिए तैयार है, चारों तरफ से घेराबंदी, और कह रहे पुलिस को बुलाओ। अब पुलिस वाले और कह रहे गांव वाले आके, अरे पुलिस भी आई है, चारों तरफ से घेर के खड़ी है, पर अंदर कोई घुस ही नहीं रहा है। और ये नहीं, अरे भाई पुलिस वालों के मतलब उनके पास है क्या? कोई अगर ऐसे पिस्टल या कोई ऐसे दी जाए तो उससे लेके कोई वो घुसे भी। तो स्पेशल फोर्स के आने का टाइम वो हो रहा था, इंतजार हो रहा था। तब कह रहे पुलिस वाले खड़े हैं बाहर, कुछ कर ही नहीं रहे। अरे पुलिस वालों के पास जादू की छड़ी होती है कि जादू की छड़ी घुमाया और सबको कंट्रोल कर लिया? तो वही तो। हाँ हाँ हाँ, निकले थे आतंकवादी। नहीं थे, दो पाए गए थे उधर। हमारे इलाके में 2 बार इस तरह का चांस हो चुका है। ठीक है, चलो देखो, अरे वो तो पूछो ही मत। चलो, सारा सहनशीला और सारा गुस्सा ना घर वालों पे निकलता है इनके, आपको पता नहीं होता है। चलो देखो, जह तह मज्जा मांस रचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेतु कहू कहू रत्नारे। अब ऐसा ही दृश्य आगे है कि जहां तहां यहाँ वहां मांस मज्जा बिखरा हुआ है और लखी परत बगारे, यानी परत परत दर परत बन गई हैं इस तरह से मांस मज्जा की, इधर उधर जो बिखरे पड़े हैं। अब किसी युद्ध स्थल का दृश्य हो सकता है। जित जित छिड़के हाड़, यानी इधर उधर हाड़ छिटके पड़े, छिटके का मतलब होता है बिखरे पड़े होना। सेतु कहूं, सेतु मतलब पुल, कहीं पर तो हड्डियों के पुल बन गए हैं, और कहूं रत्नारे, और खून की कहीं पे नदियां, यानी नदियां ही कहें, रत्नारे का मतलब होता है सागर। ठीक है, रत्नाकर का होता है ना, तो कहीं पे खून का सागर ही बह चला है। तो इस तरह का वर्णन हुआ। अब ऐसा दृश्य आप देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, विभत्स रस हमारे अंदर होगा। इसके बाद आता है हमारा वीर रस। चलो वीर रस लिखो। इसमें क्या हुआ, क्या हो, फैन बंद करना है, ठंड लग रही है। चलो लिखो वीर रस। जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का, जब किसी काव्य में किसी की, जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन किया जाता है, जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन किया जाता है, अथवा देश के प्रति, अथवा देश के प्रति प्रेम भावना व्यक्त की जाती है, अथवा देश के प्रति प्रेम भावना व्यक्त की जाती है, वहां वीर रस होता है। वहां वीर रस होता है। स्थायी भाव होगा इसका उत्साह, आश्रय आलंबन, जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है, नायक नायिका, लेखक पाठक कवि श्रोता दर्शक आदि। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ हो। उद्दीपन में वे परिस्थितियां आ जाएंगी या वे वस्तुएं जिनके कारण मन में उत्साह उत्पन्न हुआ हो, जैसे रणभेरी का बजना। रणभेरी का मतलब क्या होता है, जो पहले युद्ध हुआ करता था तो युद्ध से पहले
बिगुल टाइप से था, उसे बजाया जाता था, वो कहा जाता है रणभेरी, ठीक है, जिसे बजाकर ये कहा जाता था कि अब युद्ध शुरू हो रहा है। पहले जमाने के युद्ध और आज के जमाने के युद्ध में अंतर आ गया है। आज तो बॉर्डर बन गए हैं, बॉर्डर पे ही सेना रहती है। पहले एक विशाल मैदान होता था, उस विशाल मैदान में लड़ती थी सेनाएं, और जो विजयी होती थी फिर सारा साम्राज्य उसका होता था। यानी ऐसा नहीं कि कहीं से भी आजकल घुसपैठिए और ये सारी चीज़ें सब होने लगा है, आतंकवाद और इस तरह की चीज़ें। तो पहले के जो युद्ध हुआ करते थे उसमें नियम हुआ करता था कि सूर्य उदय होने के साथ जो है युद्ध शुरू होगा और सूर्य अस्त के साथ युद्ध बंद हो जाएगा। आजकल क्या होता है, रात में भी मारकाट मचा रहे हैं। तो हाँ हाँ, तो पहले जमाने के, और फिर अगर हम महाभारत काल के टाइम पे जाएं तो वहाँ और भी ज़्यादा नियम थे कि एक योद्धा से एक योद्धा लड़ेगा, एक से अधिक नहीं लड़ सकते। और फिर उसके बाद की जैसे शाम हो जाती है, शाम के बाद दोनों पक्ष के योद्धा आपस में बैठ के बातचीत भी कर सकते थे। आज अगर बातचीत करते हुए देख लिए जाए तो पता चल जाएगा तो भेद दे रहे हैं और इस तरह से, है ना। तो पहले जमाने के युद्ध और आज के जमाने में बहुत अंतर आ गया है। तो उसी समय क्या होता था कि युद्ध से पहले रणभेरी बजाई जाती थी, उससे पहले कुछ लोग शंख बजाते थे। जो ये होता था कि अब युद्ध शुरू हो गया, और जैसे ही सूर्य अस्त्र होता था तो फिर से रणभेरी बजती थी, तो क्या अब युद्ध समाप्त हो गया। तो हाँ हाँ, वही बात तो है। बाद में अब जब आप देखो, महाभारत आपने पूरी नहीं देखी हुई, जब यह युद्ध तैयार हो रहा था, मतलब युद्ध होने वाला था, तो उससे पहले बैठ के दोनों तरफ के योद्धा थे, बैठ के नियम बनाए गए थे। तो उसमें कहा था कि एक योद्धा के साथ एक योद्धा नहीं, ऐसे बहुत सारे नियम लिए। तो जो वो भीष्म पितामह ने बताया कि युद्ध में ये नियम रहेंगे। तो जो पांडवों के पक्ष से थे जो लोग, तो उन्होंने ये कहा कि हम इन नियमों में से किसी नियम को पहले से नहीं तोड़ेंगे, और अगर आपकी तरफ से ये नियम तोड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम भी उस नियम को नहीं फॉलो करने वाले। तो बात यही थी कि जब अभिमन्यु के साथ 7 महायोधन, क्योंकि वो समझ गए वो हार रहे थे, तो उन्हें लग गया कि ये तो अकेला ही हम लोगों को यहाँ पे वो कर देगा, तो 7 महारथियों ने मिलके मार दिया। अब जब उन्होंने मार दिया तो उसके बाद तो फिर पांडवों ने भी तो छल की नीति अपनाई ना, उसके बाद ही कि भाई आपने नियम तोड़ दिया तो फिर हम क्यों रहे। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो, तो आगे दिया है शत्रु की ललकार और जय जयकार। कभी आप देखेंगे सामने शत्रु ललकार रहा है लड़ने के लिए, तो आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा, विलन जब आपस में कभी मल्ल युद्ध कर रहे होते हैं तो भी ललकार के एक दूसरे को बाते हैं। तो उस समय क्या है, उत्साह, मन में जोश उत्पन्न होता है। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी, जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है। हुंकार भरेगा, दहाड़ मारेगा, दहाड़ मार के, जैसे आपने देखा होगा ना, सनी देओल की मूवी में देखा होगा, जब सनी देओल आता है, गदर हो या कोई भी हो है ना, तो कैसे जोर से चिल्लाता है दहाड़े मारते हुए। एक मूवी है माँ तुझे सलाम, उसमें देखा होगा, इतनी सारी गोलियां लग जाती हैं फिर भी नहीं मरता। मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं हमारे देश की आर्मी इतना खर्चा करती है, सनी देओल को क्यों नहीं लगाती बॉर्डर पे इतनी सारी गोलियां लगने के बाद भी। खैर, मजाक वाली बात है, ठीक है। अस्त्र शस्त्र लहराना आदि, ये उसकी क्रिया प्रतिक्रियाएं होंगी, ठीक है। संचारी भाव में आ जाएगा हर्ष, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, आवेग आदि। अब देखते हैं, कुछ पंक्तियां हमारी यहाँ पर दी हुई हैं। पहला उदाहरण है, झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। पंक्ति कहती है कि झाला को राणा जान मुगल। देखो हुआ क्या कि जब मुगलों से राणा प्रताप लड़ रहे थे तो वो हारने लगे। जब हारने लगे तो झाला ने उनसे कहा कि आप यहाँ से युद्ध से निकल जाइए, क्योंकि राणा प्रताप महाराजा थे और झाला उनका सेनापति था। तो झाला ने राणा का मुकुट उतारकर अपने सर पर रख लिया और उनसे कहा कि आपका जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी है, आप जीवित रहेंगे तो फिर से सेना को इकट्ठा करके फिर से आक्रमण कर सकते हैं। तो वो वहाँ से निकल गए राणा प्रताप, अब झाला वहाँ पे रह गए। तो अब पहले कैसे पहचान करते थे कि कोई सेनापति है कि राजा है या क्या है, मुकुट हुआ करते थे। अब फेसबुक तो थी नहीं कि पहले प्रोफाइल देख के पहचान लेंगे। तो जब झाला ने अपने सर पे मुकुट रख लिया तो मुगलों ने समझा कि ये ही कौन है,
राणा हैं। तो वही है कि झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, और चारों तरफ से जो मुगल हैं वो उन पर टूट पड़े। मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। जिस प्रकार से एक परवाना दीपक की ज्वाला पर मिट जाता है, मर जाता है, ऐसे ही जो झाला है वो अपने देश के लिए मिट गया। अब क्या आप देखो, साउथ का हीरो तो था नहीं कि भाई एक छोटी सी ब्लेड लेके और ऐसे ऐसे से घुमाया और पता चला कि सारे के सारे विलन धराशायी। वो रियल हीरो था, जितनी देर लड़ सकते थे उतनी देर उन्होंने लड़ा और फिर उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। तो कहने का मतलब अब यहीं पे है कि जिस प्रकार से परवाना जानता है कि वो दीपक की लौ के पास जाएगा तो जल जाएगा, मर जाएगा, उसी प्रकार से है। मतलब प्यार मोहब्बत कुछ किया है कि नहीं किया है? परवाना क्या होता है आपको नहीं पता? परवाना और ज्वाला क्या होता है? अरे बात ये है ना, गलती आप लोगों की नहीं है, गलती ये है कि आप लोगों ने साहित्य नहीं पढ़ा है, गलती ये है कि आप लोगों ने तो मतलब कुछ नहीं किया, आपने अपनी उम्र भी बेकार कर दी। इस उम्र में अगर आपने प्रतिमान भी नहीं सीखे कि प्यार मोहब्बत के प्रतिमान क्या हैं, अगर आप चकोर और चांद के बारे में नहीं जानते, अगर आप जो कहते हैं चकवी और चकवा के बारे में नहीं जानते, अगर आप तोता मैना के बारे में नहीं जानते, अगर आप परवाना दीपक के बारे में नहीं जानते, अगर आप जो आता है चातक पक्षी के बारे में नहीं जानते, तो फिर आपने जीवन में किया क्या? मुझे ये बताओ। आपने ये इन सब के बारे में, इन सब की लव स्टोरी हैं, प्रेम कहानियां हैं। तो यहाँ पर जो ज्वाला है, ज्वाला के साथ जो दीपक मतलब जो परवाना होता है, वो ऐसा होता है कि जब ज्वाला लौ जलती है, आपने देखा होगा दीपावली पे जब आप दीपक जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा कीट पतंगे जो होते हैं उनसे परवाना कहते हैं। तो एक दीपक की लौ जब जलती है तो बहुत सारे कीट पतंगे उसके चारों तरफ मंडराते हैं, और फिर एक समय के बाद जब आप सुबह में पाते हैं तो जो परवाना है मतलब यानी कीट पतंगा वो भी मर जाता है, और ज्वाला जो है, ज्योति जो जल रही है वो भी बुझ जाती है। तो ऐसा कहा जाता है। अब ये प्रेमी लोगों की क्या कहे, इसको प्रतिमान दिया गया है कि जिस प्रकार से ज्वाला भी एक समय के बाद जल के नष्ट हो जाएगी और परवाना जब उसके पास आएगा उसके इर्द गिर्द, तो आपको ये पता है ना कि जो लौ जलती है तो लौ के चारों तरफ एक अदृश्य ऐसी आग होती है जो अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे ज़्यादा वो जलाती है। तो परवाना जैसे ही उसके नज़दीक आता है तो उसके पंख जल जाते हैं, पंख जल जाएंगे, लौ के चारों तरफ गिर जाएगा। अब जबकि सबको पता है, सारे कीट पतंगों को पता है कि मैं इस लौ के पास जाऊंगा, जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर भी आता है, मर जाता है। और यही बात सबको पता है कि प्रेम में दर्द है, कष्ट है, लेकिन फिर भी प्रेम करते हैं और दिल को दुखाते हैं, अपना दिल तोड़ते हैं, फिर गाली देते हैं एक दूसरे को कि उसने धोखा दिया और ये दिया। तो ये एक संबंध है। कहने का मतलब है कि इसको पता है कि इसके पास जाने पे मुझे कष्ट होगा, मैं मर जाऊंगा। वैसा ही यहाँ पे जो ये प्रतिमान दिया गया है, ये झाला के प्रेम को प्रतिमान दिया गया है कि अपने राष्ट्र के प्रति उसका जो प्रेम है उसको ये पता था। अब ये बताओ, राणा प्रताप को बचाने की बजाय झाला खुद भी तो बच सकता था ना, वहां से भाग सकता था, लेकिन उसको पता है कि उसे राणा प्रताप को बचाना है और खुद को उसे पता है कि मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर उसकी जो तुलना की है वो परवाना और दीपक से की है कि उसका जो प्रेम है अपने राष्ट्र के प्रति वो ज्वाला और परवाना के जैसा है। ठीक है, पर्यायवाची, हाँ आप कह सकते हो, साहित्य की दुनिया में उसको परवाना कहा जाता है जो कीट पतंगा होता है। ठीक है, नंबर 2, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। अब ये पंक्ति तो सुनते ही आपके अंदर जोश आ गया है ना, तो कौन सा होगा? वीर रस। नंबर 3 कह रहा है, निश्चर हीन करूं मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुखदीन। पंक्ति कह रही है निश्चर, निस मतलब रात, चर मतलब चरने वाला, रात में चरने वाला कौन? राक्षस। तो निश्चर किसका पर्यायवाची हो गया? राक्षस का। हीन मतलब विहीन, मतलब जहां ना हो, तो राक्षस विहीन करूं किसको? मही मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा।
भुज उठाई पन कीन, पन मतलब प्रण, ठीक है, कसम, भुजा उठाकर ऐसा प्रण किया, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। सकल मतलब सभी, मुनि मतलब जितने भी ऋषि मुनि हैं, सभी के आश्रमों में जाकर उनको उनके यज्ञ का सुख प्रदान करूंगा। अब ये उस समय की पंक्ति हैं जब राम और लक्ष्मण को वन लेके आ रहे थे विश्वामित्र, तो रास्ते में उन्होंने हड्डियों का ढेर देखा और पूछा कि हड्डियों का ढेर कैसा है, तो उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, राक्षस आते हैं, यज्ञ नहीं करने देते और ऐसे मार देते हैं उनको जो ऋषि मुनि हैं। तो उसे देखकर उनके मन में जो ये आया कि अब मैं उत्साह उत्पन्न हुआ कि मुझे, फिर उन्होंने ये कहा कि आपको इसलिए लाया गया है राम, ताकि आप यहाँ पर हमारे यज्ञ में हमें सुरक्षा प्रदान करें और हम यज्ञ कर पाए। तो यहाँ पे जब उन्हें ऐसा लगा तो उनके मन में जोश आया। मान लो अब कोई आपसे ये कहे कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए ली है ताकि तुम मुझे मदद करो, तो मन में जोश आता है ना। तो राम के मन में यहाँ पे उत्साह हुआ है, जोश आया है कि ठीक है, मैं ये प्रण करता हूँ कि इस पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा और मैं सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर उनके यज्ञ का उनको सुख प्रदान करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला आता है, तो इसमें हमारा वीर रस हो गया नंबर 4। नंबर 4 कहता है, चाह नहीं मैं सुरवा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अनेक। अब इस पंक्ति में जो कवि है उसने पुष्प के साथ अपने मन की दशा व्यक्त की है। तो ये जो कविता है, पंक्ति है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है और कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। जो ये पंक्ति है, हाँ लिख सकते हो, ऐसा भी पूछ लेता है, कभी भी पूछ सकता है, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो लिख सकते हो। तो ये पंक्तियां क्या हैं? अब इसमें ऐसा हम ये कहेंगे कि वीरता की तो बात कुछ नहीं हो रही है, फिर इसमें वीर रस कैसे है? तो इसमें वीर रस ऐसे है कि हमने पंक्ति में लिखा है कि वीर रस वहाँ होता है जहाँ पर देश के प्रति भक्ति भाव दिखाया गया हो। तो जहाँ देश के प्रति भक्ति भाव दिखाया जाता है वहाँ पर भी क्या होता है? वीर रस होता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो पुष्प के माध्यम से कहता है कि वो पुष्प कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबा ला के गहनों में गूथा जाऊं, कि मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं है कि मैं किसी अप्सरा के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है कि किसी प्रेमी के द्वारा उसकी प्रेमिका को दिया जाऊं और उसको ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, हे हरि मेरी कोई ऐसी चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के सब पर चढ़ूं, यानी कि कोई महान सम्राट हो उसके सब पे मैं चढ़ूं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी कोई ऐसी चाह भी नहीं कि मैं किसी देवी देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर इठलाऊं कि मुझे इस देवी देवता के ऊपर चढ़ाया गया है। फिर आगे कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वन के माली मुझे तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे बस उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अनेक, यानी जिस पथ से होकर मातृभूमि पर अपने शीश अर्पण करने के लिए जितने वीर जाते हैं बस मुझे उस पथ पर फेंक देना, क्योंकि यहाँ पर जो फूल है वो क्या चाहता है? वो उन वीरों के पैरों की धूली लेना चाहता है कि उसे बस इतना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि देश के प्रति क्या है? अगाध प्रेम है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा? वीर रस होगा। ठीक है। और देखो एक बात और ध्यान रखना, मैं हमेशा जब कभी आपको वीर रस पढ़ाती हूँ तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अपने देश के प्रति कुछ करने की भावना आपके मन में होती है? कुछ करते हो देश के लिए? क्या? देखो ध्यान रखना, हम अगर सोशल साइट और इन सारी चीज़ों पे जाएंगे तो देश को तोड़ने वाले तो बहुत लोग हैं। और याद रखना, जिनको सत्ता चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, जिसको गद्दी चाहिए
वो कभी भी इस देश का सगा नहीं है, ये बात समझ लेना। उसे तो चाहिए सत्ता, और वो इस बात को जानता है कि इस देश की जनता को आपस में लड़ाकर ही हम राज कर सकते हैं। तो अगर कभी आपको कुछ भी उल्टी फुल्टी चीज़ें सुनाई दें और ये सारी चीज़ें, तो इनमें कभी इन्वॉल्व मत होना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब भी बात आए देशभक्ति की भावना की, तो देशभक्ति की भावना में मैं आपसे दो ही बात कहना चाहूँगी। पहली तो कि अपने मूल अधिकारों के साथ साथ अपने मूल कर्तव्य जान लो, और जितनी शिद्दत के साथ आप अपने अधिकारों को स्वीकार करते हैं, उतनी शिद्दत के साथ अपने मूल कर्तव्यों को स्वीकार कर लो कि मूल कर्तव्य हमारे क्या हैं। अगर आप अपने मूल कर्तव्यों की लिस्ट बनाकर और वैसा अपना जीवन बना लें एक सच्चे नागरिक के हिसाब से, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, आप जो काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर हैं, अब जैसे आप इस समय स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की पोस्ट पर हैं, तो जिस पोस्ट पर हैं और उस पोस्ट का जो कर्तव्य है, जो आपको काम सौंपा गया है, ईमानदारी से अपना वो काम करें। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, ईमानदारी से, क्योंकि जिसको देखना होता है उसको पता चल जाता है। तो आपको अपना काम करना है। पढ़ाई कर रहे हो इस समय तो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो। जैसे मान लो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम ले सकते हो, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया। ऐसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही टीचर बनना चाहती थी। बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था उसमें। और अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ाती तो मैं बायोलॉजी पढ़ाती, तो मुझे बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। हिंदी में मुझे नहीं पता कि हिंदी ने, मतलब मैंने हिंदी को चुना या हिंदी ने मुझे चुना। और जब मैंने हिंदी को स्टार्ट किया और हिंदी को देखा और समझा और अपने देश की स्थिति समझी, तो मैंने हिंदी को कि मुझे अब हिंदी को अपने देश में बढ़ाना है, फैलाना है, इस पे काम करना है। और मैंने अपने जीवन में ये बात एक ईमानदारी से स्वीकार कर ली कि मैं जब भी पढ़ाऊंगी, जितना मुझे आता है मैं सारा सब कुछ आपको सिखाऊंगी। तो कहने का मतलब है, अब इसके साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर भी देती हूँ, इतना सारा ज्ञान देती हूँ, जिस ज्ञान के लिए कई बार छात्र ये भी कह देते हैं मैम बकवास करती हैं, ये सब करती हैं, वो है सारी चीज़। लेकिन उसके बावजूद भी अब 50, देखो 100 लोग मुझे सुन रहे हैं, 100 में से 90 लोग मुझे पसंद करते हैं, 10 लोग मुझे नापसंद भी करेंगे। तो मुझे उन 10 लोगों की बात पे मैं कटाक्ष करती हूँ, ताकि उनको ये लगे कि भाई आप हमको देख रहे हो तो हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, नहीं है तो जाओ, है ना। जो बाकी सीख रहे हैं उनको तो सीखने दो। तो मैंने अपने जीवन में ये बीड़ा उठाया है कि मैं मेरे देश की जो भाषा है उसको एक उचित स्थान दिलवा के रहूँगी। इसके पीछे मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, एक अलग टीम बना रही हूँ, और भी इस पे क्या चीज़ कर सकते हैं, एक आप लोगों को पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी अपने जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी उठा सकते हैं जिससे आपकी आजीविका भी जुड़ी हो और अपने देश का विकास भी जुड़ा हो, अपने देश के नागरिकों का विकास। और जब भी कोई भी काम करो उसमें क्वालिटी हमेशा बनाए रखो। ये नहीं कि बस हमें तो हमारा फोकस किस पे, पैसे पे, हम तो अपने फोकस सिर्फ पैसे पे करते हैं, सामने वाले को लाभ हो या ना हो। तो जीवन का एक मंत्र हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी के लाभ के बारे में सोचो तो दोनों का लाभ अगर लेके आप चलोगे, मतलब अपना और सामने वाले का, दोनों का लाभ होना चाहिए, किसी एक का नहीं। तो वो काम जब भी जीवन में करोगे तो वह हमेशा ना बुलंदियों को छुएगा। क्योंकि अगर हम जैसे बहुत सारे लोगों को हम गाली तो दे देते हैं, हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ऊंचे हैं, बहुत अमीरों में आते हैं, तो हम लोग उनको गाली तो दे देते हैं कि इसने बर्बाद कर रखा है, वो कर रखा है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अंबानी को बोलते रहते हैं, ठीक है, रतन टाटा को बोलते रहते हैं। लेकिन देखो ये या टाटा को, हाँ खैर, लेकिन जैसे अडानी को बोलते रहते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम कहते हैं ना 6 ग्राम की जीभ चलाने में तो बहुत भार नहीं पड़ता, हम चला देते हैं। पर मैं आपको ये बात कहूँगी, आप लोगों की उम्र में थी, मैं भी बहुत चलाती थी, सच कहूँ मैं भी बहुत चलाती थी, ये हो रहा है वो हो रहा है। क्योंकि हम जो प्रभावित होते हैं वो कहाँ से होते हैं, उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो हमको कर रहे हैं सोशल मीडिया से। हम अपना दिमाग नहीं चलाते। तो उस समय मैं भी ऐसे ही पूरा ये बुरा वो बुरा, ये फलाना ढिमका, ये सारी चीज़। फिर लेकिन जब मैं यहाँ आई और इस पोस्ट पे आई, और जब मैंने एक अपनी छोटी सी एक छोटी सी दुकान कहें या छोटी सी एक दुनिया बनाई जिसमें मेरे पास 8-10 लोग जुड़े, तो मैंने ये वाली चीज़ सीखी और जानी
कि मैं तो 8-10 लोगों के लिए ही सोच के कि अब देखो मेरे जैसे मान लो मैं इस समय पढ़ाती हूँ आपको, या मेरी आजीविका, मेरी खुद की आजीविका से पहले मेरा जो फोकस रहता है वो मेरे स्टाफ पे रहता है कि उनकी सैलरी मेरे पास होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं उनसे अगर काम करवा रही हूँ तो उनकी सैलरी मुझे देना है। तो इस तरह से जब कोई बड़ी पोस्ट पे जाता है तो उसके दिमाग में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, खुद स्वयं नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर दूसरी चीज़, हम दूसरे को देख के हिसाब लगा लेते हैं। जैसे मान लो क्लास में बच्चों को हिसाब लगाते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ अपना ही, जब हम पढ़ते थे तो हम हर कोचिंग में जाते थे, इतने सारे छात्र हैं, इनकी इतनी फीस है, इतने इंटू इतने, दिन में 3 बैच चलते हैं, इतने इंटू उनकी पूरी आय लगा देते थे। अच्छा, फिर उसके बाद कहते थे अरे ये तो बड़ा कमा रहे हैं और ये हो रहे हैं, ऐसे बोल के फिर जो भी बोलना है, जैसे बोलते हैं अज्ञानी उसी तरह से खूब बोलते थे। फिर बाद में जब खुद पढ़ाने लगी तब समझ में आया कि क्लास में बैठे हुए कुछ छात्र तो ऐसे होते हैं कि जो 2-2 बार 3-3 बार पढ़ रहे होते हैं जब उनको टाइम दिया है 1 साल का। फिर कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सुबह वाले बैच में भी आते हैं और शाम वाले बैच में भी आते हैं, और कुछ ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग वाले बैच में ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, शाम वाले बैच में कम रहते हैं। हम सारे मतलब जितनी चेयर होती है, चेयर काउंट करके हिसाब लगा लिया, क्या सारी चेयर पे स्टूडेंट बैठा होता है? नहीं होता, तो हिसाब लगा लिया। खैर हमने इतना हिसाब, फिर बाद में कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा इतना खर्चा हो जाता होगा, इनके पास बचता है ये सारी चीज़। तो इसी क्रम में और देखो हम कैसे सोचते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे सोचते हो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। जैसे हम एक बार गोलगप्पे खाने के लिए गए, तो वहाँ हमें थोड़ी सी वेटिंग लिस्ट हो गई हमारी, खड़े थे देख रहे थे, हमसे पहले 3-4 और थे तो वो उनको खिला रहा था। फिर हम उसके गोलगप्पे का हिसाब लगा रहे थे। हमारे ग्रुप में 6 लोग थे ठीक है, जिसमें 4 लड़कियां 2 लड़के। तो हमारे ग्रुप में जो 2 लड़के थे वो ज़्यादा दिमाग चलाते थे, तो वह ऐसे ही तो बोले देखो इतने सारे गोलगप्पे आए, 10 रुपये के 4 दे रहा है, तो 10 रुपये के उस हिसाब से कितने गोलगप्पे होंगे, इतने गोलगप्पे हो गया, और इतना ये खाली हो गया तो ये ऊपर टॉप तक लेके आया होगा, टोटल इतना लगा के फिर मैथ लगा के हिसाब, हमने पूरा हिसाब लगा दिया कि वो महीने का 1.5 लाख के आसपास कमा रहा था। ऐसा हिसाब हमने लगा लिया अपने उसमें गोलगप्पे वाला। तो हमने कहा अरे हम तो बेकार में पढ़ रहे हैं 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी के हिसाब से, या 50-60 ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा स्टार्टिंग में। तो हमने कहा हम तो बेकार में पढ़ रहे हैं, तो गोलगप्पे वाला ही ज़्यादा कमा रहा है। तो इस तरह से हम, इसे मैं बकवास ही कहती हूँ कि हम ऐसे बकवास करने लगे, और उस समय हम बहुत बकवास करते थे। फिर एक समय ये आया एक टाइम के बाद कि होली पड़ी, और उस बार हम यहीं पे रुके थे दिल्ली में, और मेरी सिस्टर ने कहा चलो दीदी आज गोलगप्पे बनाते हैं। तो हम लोग गोलगप्पे बनाने बैठ गए। अब हम गोलगप्पे बनाने बैठे तो गोलगप्पे बनाते 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 6 घंटे तो हमारे गुजर गए, और उसके बाद भी जो गोलगप्पे बन के आए उनका रिजल्ट ऐसा कि वो महा बकवास। तो उसके बाद हमने कहा वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं उसकी तरफ, जब लास्ट में हमने कहा याद है रचना हमने एक बार गोलगप्पे वाले का हिसाब लगाया था, तो उसने कहा हाँ क्या समझ में आया आज? तो कह रही हर चीज मेहनत से होती है, हर चीज के पीछे मेहनत होती है, अगर वो उतना कमा भी रहा है तो वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो ये सारी कहानी मुझे सुनाने का क्या उद्देश्य है। कहानी सुन के मत छोड़ो, कहानी सुन के उसका जो उद्देश्य है वो समझो। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी, चाहे वो चाय बना रहा है, चाहे वो गोलगप्पे बेच रहा है, चाहे वो सड़क पे मिट्टी डाल रहा है, चाहे वो किसी ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हर चीज के पीछे उतनी मेहनत होती है। जो जितना कमा रहा है वो उतनी मेहनत कर रहा है। तो इसलिए जीवन में आप कभी भी दूसरे लोगों से देख के ऐसे नहीं। और एक चीज और, कभी कोई कमा रहा है ना बहुत ज्यादा, तो उसे देख के जेलस मत करो, उसे देख के ये चीज कहो वाओ ये इतना कमा रहा है, मैं भी कमा सकता हूँ। ये जीवन का मंत्र है। नेचर आपकी फ्रिक्वेंसी से पहचान करती है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप किसी को देख के जलन करते हैं तो नेचर समझ जाती है कि इसको कामयाबी से नफरत है, तो वो उसको कहती है कि तुझे कामयाबी नहीं दूंगी, तुझे वो दूंगी जिससे तुझे खुशी है। अब आपने मान लो किसी का रिजल्ट नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ,
आपको बड़ी खुशी रहे, अच्छा हुआ, नहीं हुआ, अच्छा हुआ। तो नेचर समझती है कि असफल होने से तुम्हें खुशी मिलती है, तो नेचर उसको असफलता देती है। लेकिन आप अपने जीवन में याद रखना, जो लोग बहुत ज़्यादा सफल हैं, उन लोगों के नेचर को अगर आप देखेंगे तो वो हर किसी की तारीफ करते हैं, हर किसी की कामयाबी पर खुश होते आए हैं कि हाँ ये अच्छा है। उनकी जो सोच होगी वो हमेशा कामयाब लोगों की तरफ देखते हुए आए होंगे। तो जीवन में इस बात को ध्यान रखो कि जब आप कामयाबी की तरफ सोचते हैं तो नेचर को समझ में आता है कि आपको कामयाबी खुशी देती है, तभी नेचर आपको कामयाब करेगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। खुश रहो।